हेलो, माय नेम इज़ डॉक्टर अजय कुमार। आज हम डॉग्स और कैट्स में एनल ग्लैंड एब्सिस के बारे में बात करेंगे। जो जहाँ से डॉग पोटी करता है उस एनल एरिया के दोनों तरफ एनल ग्लैंड होती है, उसमें इन्फेक्शन होने की वजह से वो किसी भी कारण से हो सकता है कि एनल ग्लैंड बार बार क्लीन नहीं की जा रही है या फिर एक्सरसाइज नहीं हो रही है, तो उसमें इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पर एक गांठ बन जाती है, एब्सिस बन जाता है। तो उसमें एब्सिस अगर वो पक चुका है, उसके अंदर से मवाद या फिर खून आने लग जाता है, तो उसको मैन्युअली प्रेस करके उसके अंदर से मवाद या खून को निकाल दिया जाता है और उसको जो एरिया है एनल ग्लैंड का एरिया, वहाँ पर एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन का ऑइंटमेंट लगा दिया जाता है। और इसके अलावा उसको ओरल मेडिसिन में एंटीबायोटिक दे दी जाती है, जैसे कि एमोक्सिसिलिन है, और एंटी इन्फ्लामेटरी मेलोक्सिकम वो दी जाती है। और इसके अलावा बार बार उस एरिया को चाटे नहीं, इसके लिए हम उसको ई कॉलर लगा दी जाती है। और उस एरिया में कॉन्स्टिपेशन ना करे, बार बार जोर नहीं लगाए ताकि उसको पेन ऐसा ना हो। तो उसके लिए जो फीकल सॉफ्टनर है वो उसको हम दे देते हैं, जैसे कि लैक्टोलोज है। एक और कंडीशन बनती है कि अगर गांठ बन चुकी है एनल ग्लैंड की, लेकिन वो पक्की नहीं है, वो फूटी नहीं है, तो उसमें हम एनेस्थीसिया देते हैं। एनेस्थीसिया दे करके उसको निडिल से उसको पंक्चर किया जाता है, उसके अंदर से मवाद निकाली जाती है। फिर उसके वही एंटीबायोटिक एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन उसको दी जाती है। अगर बार बार ये कंडीशन हो रही है, नॉर्मल मेडिसिन देने के बाद में फिर उसको सर्जिकल रिमूवल किया जाता है। एनल ग्लैंड में और भी डिजीज़ रहती है, जैसे कि पेरिनियल हर्निया है, पेरिएनल फिस्टुला है, तो वो हमें पहले डिफरेंशियल डायग्नोसिस किया जाता है। जैसे पेरिनियल ट्यूमर भी रहता है, एनल ग्लैंड का ट्यूमर, तो प्रॉपर उसका एग्जामिनेशन करके, रेक्टल एग्जामिनेशन करके, एक्सरे करके, उसका एग्जामिनेशन करके पहले डायग्नोसिस किया जाता है, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। धन्यवाद।